नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्भूति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो शुभं विद्यां योगशास्त्रे नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीकृष्णाय नमः। सान्याल बाबा की अद्भुत लेखनी जिसका मैं वर्णन करते नहीं थकता हूं। मैं पूर्णतया मोहित हूं उनके इस अद्भुत पांडित्य का। यदि कोई पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति है या था जो साक्षात ब्रह्म कहलाने का अधिकारी है तो वो सान्याल महाशय थे, लहरी महाशय थे, मेरे गुरु महाराज थे। इस पंक्ति को छोड़ करके किसी को मैं उस श्रेणी में नहीं देख पाता। अपने आप को कितना दीनहीन साधारण दिखलाकर और कितने सुंदर तरीके से हम लोगों को सबसे बहुमूल्य निधि भगवत प्राप्ति की चाबी पकड़ा गए। चाहे वो क्रिया योग हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो दोनों हो। अब उस चाबी को हमने उठा करके अपनी अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। जिस दिन करेंगे उस दिन दरवाजा खुलेगा। तो बिना ज्यादा बोले हम लोग आगे बढ़ते हैं पाठ में, अद्भुत पाठ में। छंद की बात हो रही थी। गीता में जो छंद है जिसको इंग्लिश में मीटर कहते हैं, सिमिलर साउंडिंग लेटर्स से एंड होता है, परंतु, किंतु इत्यादि बना करके उसके हिसाब से कविता बनती है। उसको छंद भी कहते हैं। छंद माने मीटर भी होता है, छंद माने मेजरमेंट भी होता है। तो सान्याल बाबा उसकी व्याख्या कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गीता में
गायत्री छंद है और अनुष्ठुप छंद अधिकांशतः मिलता है। 2-1 छंद और भी हैं, देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। हमारे अंतःकरण में बहुत सारी वृत्तियां, टेंडेंसीज सुप्तावस्था में पड़ी हैं। हमें पता भी नहीं है कि वैसी वृत्तियों को लेकर के हम घूम रहे। सुर, तान और लय के द्वारा उनको प्रवृत्त किया जाता है। संगीत के सुर, तान और लय के द्वारा जिस प्रकार अंतःकरण की सुप्त वृत्तियां जागृत हो जाती हैं, करुणा, शांति, उसी प्रकार वेद के छंद सोई हुई आध्यात्मिक वृत्तियों को जगाते हैं। हम में से किसी को भी नहीं मालूम पिछले जन्म में हम क्या थे, उसके पिछले जन्म में क्या थे, उसके पिछले जन्म में क्या थे, नहीं मालूम। तो किस जन्म में क्या संस्कार था वो लेकर के हम आए हैं। इस जन्म में वो संस्कार अभी जागृत नहीं हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी ध्वनियां हैं, कुछ वेद मंत्र हैं, कुछ बातें हैं, गुरु के वाक्य हैं। ये सब सुन के वो सारी बातें एक्टिवेट हो जाती है। इन छंदों में या सुरों में एक एक अज्ञात सुप्त शक्ति को जगा देने की प्रचेष्टा है। जब तक अंतःकरण सुप्त भाव स्फुटित नहीं होते तब तक साधना सफल नहीं होती। यही कारण है कि समस्त साधनाओं के मंत्र एक एक भाव को प्रस्फुटित करने की प्रक्रिया या छंद मात्र हैं। अवश्य ही बाहर से देखने पर सारे छंद कुछ अक्षरों की योजना मात्र जान पड़ते हैं। सजावट किया गया, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। हम इन छंदों के साथ विशेष परिचित हैं, परंतु अंतर राज्य में भी इसी प्रकार के नाना छंदों की क्रियाएं होती हैं। उदाहरणार्थ गायत्री छंद को लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो गायत्री छंद में पहले तो गायत्री क्या है वो पकड़े हम लोग। बाबा बताएंगे, मैं माथा नहीं लगाता हूं, माथा है ही कहां की लगाऊं। तो गायत्री छंद के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए, बाबा का जवाब आ ही गया। गायंतम त्रायसे यस्मात् गायत्री, जिसको गाने मात्र से त्राण मिलता हो वही गायत्री है। क्या सुंदर व्याख्या है। ततः स्मृता, अर्थात जो गान या अंतस्फुरित शक्ति उपासक को भवबंधन से मुक्त करा सकती है, त्राण दे सकती है, वही गायत्री छंद है। इसी प्रकार अनुष्ठुप छंद भी भव मोचन कारिणी शक्ति विशेष है। भव संसार, मोचन छुड़वा देना। सप्त व्याहृतियों के द्वारा जिस प्रकार गायत्री छंद को अधिकृत किया जाता है, उसी प्रकार अनुष्ठुप छंद की भी साधना है। अनुष्ठुप का अर्थ है सरस्वती या विद्या रूपिणी शक्ति, अर्थात वह ज्ञान जिसके उदय होने पर भव बंधन टूट जाता है, छूट जाता है। अनु प्लस स्तुभ धातु का अर्थ है स्तब्ध हो जाना। इस गीता मंत्र माला का छंद है स्तब्ध होना। मनुष्य स्तब्ध कब होता है? भय से, आश्चर्य से, ये तो पहले 2 कारण है, और भी कारण है, मैं नहीं जाता हूं, देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं, फिर उसमें हम लोग आएंगे। अर्थात साधन बल से जब शक्ति स्फुरित होती है तो मन बाह्य विषयों से उपराम को प्राप्त हो जाता है। यही हुआ स्तब्ध होना। देखिए, तीसरा बताया इन्होंने, वह अंतर्मुखी होकर जगत को भूल जाता है, स्तब्ध हो गया। इसी स्वर में, इसी छंद में भगवत गीता उपरणित हुई है। अतएव गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है, मोक्षप्रद है और जीवों को महाकल्याण साधन करने वाला मंत्र है।
गीता के देवता श्री कृष्ण परमात्मा है। श्री कृष्ण परमात्मा गीता मंत्र माला के देवता हैं। देवता को समझकर उसका चिंतन नहीं किया गया तो मंत्र चैतन्य नहीं होगा। तो श्री कृष्ण को कैसे समझोगे? क्या समझते हो? मोर मुकुट है, पीतांबर वस्त्र है, बांसुरी है, ये सब रूप तो हम लोग देखते हैं, पर उसका अर्थ समझते हैं? सुनिए, श्री कृष्ण किसी के कल्पित देवता नहीं है, इज नॉट एन इमेजिनरी फिगर। श्री कृष्ण ब्रह्मवाचक शब्द है, सीधा ब्रह्म का इंगित है वो। अतः श्री कृष्ण परमात्मा के वाचक परब्रह्म स्वयं भगवान है। मूल लोग उनको मनुवीतानुमाश्रित साधारण मनुष्य के जैसा शरीरधारी मानते हैं और उनकी अवज्ञा करते हुए उनको ठीक समझ ही नहीं पाते। अनेक महापुरुषों ने तो मनुष्य देह धारण किया है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। साधारण दृष्टि से वह सामान्य पुरुष ही जान पड़ते हैं। किसकी बात हो रही है आप समझ जाओ। परंतु यह हमारी बुद्धि में आ ही नहीं पाता कि मनुष्य देह को कोई अतिमानव पुरुष आश्रय किए बैठा है। मायातीत पुरुष को जानने के लिए आवश्यक है कि हम प्राकृत गुणों से संबंध विच्छेद करें। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को पीछे छोड़ेंगे तब हम इनको समझ पाएंगे। एक और बात है, गुरु की बानी अटपटी, झटपट लखी न जाए। क्यों? वह अलौकिक को लौकिक भाव में इस तरीके से बतलाते हैं कि आपको लगता तो है कि आप समझ रहे हैं, पर समझ नहीं पाते। क्या आश्चर्यजनक बात है। देखिए आप, अलौकिक भगवत तत्वों को, भगवत बातों को, भगवत प्रसंगों को लौकिक तरीके से बतलाते हैं। अलौकिक तरीके से बतलाएंगे तो आप समझेंगे क्या? आपकी तो पकड़ नहीं है वहां तक। इसीलिए गुरु की बानी अटपटी और झटपट लखी न जाए, तुरंत में समझ में नहीं आती है। Either I shall gain the victory or I shall lose my life in the battlefield. क्या समझे? कुछ नहीं समझे। To know God you have to enter your mother's womb. क्या समझे? कुछ नहीं समझे। गुरु की बानी अटपटी, झटपट लखी न जाए। जो जन झटपट लखी लहें, जो जन जल्दी से समझ जाए, ताकि खटपट ही मिट जाए, यानी भवसागर की खटपट, यानी भवसागर का क्लेश, ताप, संताप। चलिए, मायातीत पुरुष को जानने के लिए आवश्यक है कि हम प्राकृत गुणों से संबंध विच्छेद करें, तीनों गुणों को पीछे छोड़ें, प्रकृति को पीछे छोड़ें, अन्यथा उनको जानने का अन्य कोई उपाय नहीं। अर्जुन के पास श्री कृष्ण कितना दिनों तक रहे होंगे? अर्जुन उनको कितनी बार देखा होगा, उनके साथ कितनी बातें की होंगी, फिर भी श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझको देखते भी नहीं हो। केवल इतना ही नहीं, यह भी कहा कि मुझको देखने की शक्ति भी नहीं है तुम्हारे में। इससे जान पड़ता है कि उनको देखने के लिए सबको अर्जुन के समान दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी होगी। बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है सान्याल महाशय जो लिख रहे हैं, बिल्कुल सामान्य बात है। गुरु को देख करके हमारा दिमाग कहता है कि ये क्या गुरु बनेंगे, मुझे कोई लज्जा नहीं है, मैंने ये सोचा और इसीलिए मैं 18 बरस तक गुरु की अवहेलना किया। क्षमता ही नहीं है, वैसी दृष्टि ही नहीं है, वैसी सोच नहीं है। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर समझ में आ जाएगा कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सबके अंदर बहुत गंभीर तरीके से प्रविष्ट हैं, सर्वव्यापी, सब जगह है, सर्वभूतांतरात्मा, सब भूत सब प्राणियों की आत्मा है वो, कर्माध्यक्ष, कर्मों के नियंता, कर्मों के मालिक है, सर्वभूतादिवास, सारे भूत उन्हीं में रहते हैं, वह सब में रहते हैं, वो सब उनमें रहते हैं, साक्षी, विटनेस, चेता, उनका चित्त, केवलो निर्गुणश्च, कोई गुण भी नहीं है उनमें।
वह देवता एक अद्वितीय सबभूतों में गूढ़ भाव से अवस्थित है। वह सर्वव्यापी है, सबका अंतरात्मा है, समस्त कर्मों का नेता है, सब भूतों का आश्रय है, साक्षी मात्र है, चेतयिता है और सब प्रकार से गुण संबंध शून्य है। कृष्ण, ब्रह्म या परमात्मा सब एक के ही निर्देशक हैं। ये नाम जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको कृष्ण बोला जाता है, ब्रह्म बोला जाता है, परमात्मा बोला जाता है। सब ये तीनों नाम एक के ही। परमात्मा परब्रह्म निर्गुणम प्रकृते परह कारणम कारणांशा श्री कृष्णो भगवान स्वयं। कृष्ण शब्द से शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा का ही बोध होता है। कृष्ण शब्द ब्रह्मवाचक क्यों है? ये ब्रह्म को क्यों इंगित करता है? कृष्ण शब्द कृष धातु से बना है। कृष का अर्थ है आकर्षण करना, यानी वह आकर्षण करते हैं। जो जीव को आकर्षित करते हैं, किधर आकर्षित करते हैं? अपनी ओर। जीव को खींच लेना उनका स्वभाव है। साधारणतः जीव विषयों की ओर अत्यंत आकृष्ट होता है। वो जाता है विषयों की ओर, भगवान की तरफ नहीं जाता है। जीव का मन क्षण भर भी विषय त्याग करके नहीं रह सकता। तो क्या जीव किसी एक विषय में बहुत समय तक रह सकता है? उसका मन क्षण क्षण में एक विषय से दूसरे विषय की ओर दौड़ता रहता है। इसको कहीं कहा है, मुझे नहीं मालूम कहां, नाचत मन मरकट की नाई। बंदर के जैसे नाचता रहता है मन, इस एक डाल से दूसरी डाल से तीसरी डाल। बहुत साल पहले की बात है, मेरा ख्याल है 2003 में या कब गए थे हम लोग। तो टूरिस्ट लॉज में रुके थे रानीखेत में। तो बंदरों की टोली, उनमें एक सरदार होता है, वो सबसे मजबूत होता है, वो सबको अपने लाइन में रखता है, कोई उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता है। ये बंदरों की व्यवस्था है। और टोली बना के वो लोग घूमते रहते हैं। उनका जो क्षेत्र रहता है उसमें घूमते हैं, खाने की खोज में, कुछ पाने की खोज में। तो उन लोगों ने धावा बोला था हमारे टूरिस्ट लॉज में। हम जहां बैठे थे बाहर में पकौड़ी उकौड़ी चाय वाय खा रहे थे, पहुंच गए लोग। मन ऐसा ही है। उसका मन, मनुष्य का मन क्षण क्षण में एक विषय से दूसरे विषय की ओर दौड़ता रहता है। इस प्रकार चंचल और विक्षिप्त स्वभाव होने के कारण वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान पतित है। इस प्रकार विषय में विक्षिप्त पतित मन को जो अपने चरण प्रांत की ओर खींचकर पवित्र करते हैं अपने स्पर्श से, कलुषपंक कीचड़ से जो उद्धार कर सकते हैं, करते हैं, वो ही सच्चिदानंद विग्रह। देखिए शब्दों पे जाइए प्लीज, कितना ब्यूटीफुल है। सत्य चित्त आनंद, ये उनका विग्रह है, यही उनकी मूर्ति है, श्री कृष्ण। अब एक बार विचार करके देखो कि हमारा मन इतना चंचल क्यों है, किस चीज के लिए इतना चंचल है। शांतिपूर्वक थोड़ा विचार करने पर यह समझ में आ जाएगा कि आनंद पाने के लिए ही हमारा मन एक विषय से दूसरे में घूमता रहता है। जैसे बंदरों की टोली भोजन पाने के लिए घूमती है। आनंद ही मन का उपभोग्य है, आनंद ही मन का भोजन है, इसीलिए मन घूमता है बंदरों के जैसे। वही उसकी एकमात्र लोभनीय वस्तु है। आनंद पाने की आशा से ही वह अस्थिर होकर जहां तहां ठोकरे भी खाता फिरता है। मन आनंद की खोज में भटकता तो है, पर उसे कहीं आनंद नहीं मिलता जिसे पाकर सदा के लिए तृप्त हो जाए और कह सके मैं तो तृप्त हो गया, पूर्ण काम हो गया, आनंद में डूब गया, मैं अब और कुछ नहीं चाहता हूं। सेदिन আমার कबे হবে। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से वह वस्तुतः कुछ आनंद तो पाता है, परंतु वह आनंद अल्प है और क्षण स्थायी है, बहुत दिन नहीं टिकता है।
हमारे मन को वह सदा के लिए तृप्त कर भी नहीं सकता। यही कारण है कि अतृप्त मन पुनः पुनः लोभातुर के समान विषयों में जाता रहता है कि यहां नहीं मिला, कोई बात नहीं, यहां मिलेगा, यहां नहीं मिला, अच्छा यहां मिलेगा। मन में अनुमान होता है कि इस बार उसको परमानंद की साक्षात प्राप्ति तो होगी ही, इस बार मैं आनंद के अतल तल में निमग्न हो जाऊंगा, फिर वहां से उठना न पड़ेगा। परंतु उसकी सारी कल्पनाएं कल्पना मात्र रह जाती हैं। 1 मिनट, मैंने इसका नेट चालू किया कि नहीं? हाँ, चालू है। बाह्य विषयों को प्राप्त कर वो उत्फुल्ल होकर आशान्वित होकर भोग करने की आशा से उनकी ओर दौड़ पड़ता है। पर दूसरे ही क्षण उसकी आशा भंग हो जाती है। वह भोग करते करते यह समझने लगता है कि जो वस्तु वह खोज रहा था, जिस आशा से वह निकला था, वह परमानंद इस वस्तु में नहीं है, तनिक भी नहीं है। तब वह लंबी सांस छोड़कर उसे छोड़ देता है, दूसरी वस्तु की ओर चल पड़ता है। इस प्रकार जीवन भर दौड़ धूप करने पर भी वह प्रकृत वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। यह आपकी मेरी कहानी बता रहे बाबा। केवल क्लांति से उसके मन प्राण अवसन्न हो जाते हैं। वो नहीं समझ पाता कि उस परमानंद का नित्य स्रोत उसके भीतर ही तो विद्यमान है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। बाहर रूप रस गंध उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। यही है वो जो मंदार में श्लोक मिला था, बीच वाले द्वार के ऊपर में, परांचिकानी व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मा। हम लोग की इंद्रियां हमको बाहर ले जाती है, हमारे मन को बाहर घुमाती है, अंदर हम झांक नहीं पाते, इसीलिए हमें भगवान नहीं मिलते, आत्मा नहीं मिलती। बाहर रूप रस गंध में उसे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हाय नाभि गंध मृग नहीं जानत ढूंढत व्याकुल होय। वह जो अपनी ही गंध है, आत्मा के शुद्ध आनंद की ज्योति है, वह अपने निकेतन के निभृत कुंज में नित्य विराजमान है। उसे वहां न खोजकर बाहर अन्वेषण करने से क्या हाथ लगेगा। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विताभि स्तारभीय एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवस्यत्य खिलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामी। जो आनंद और चिन्मय रस से परिपूरित अपने स्वरूप से अपनी शक्तियों के साथ गोलोक में विराजमान है, गोलोक। मैं उस अखिलात्मा आदि पुरुष श्री गोविंद का भजन करता हूं। उस अखिलात्मा गोविंद का भजन किए बिना कोई साक्षात परमानंद की प्राप्ति कर भी नहीं सकता। मां प्रणाम देवन, देखी नहीं मां आगे। वह आत्मा ही निखिल परमानंद का आलय है। आलय माने घर, निवास। आनंद ही आत्मा का स्वरूप है। हम लोग नहीं देखते हैं। केवलम ज्ञान मूर्ति, केवलम आनंद मूर्ति, ये तो भगवान का, ब्रह्म का यही तो रूप है, यही उनका विग्रह है, आनंद। उसमें आनंद के सिवा और कुछ नहीं है। यही कारण है कि आनंद के प्रति सब जीवों में इतना आकर्षण होता है। इस आनंद को ही लक्ष्य करके सब जीव दौड़ लगा रहे हैं। मुझे याद आता है प्रहलाद। प्रहलाद शब्द का अर्थ देखिए कितना सुंदर है, प्रकृष्ट रूप में आह्लाद। वो अनन्य भक्त था भगवान श्री विष्णु का। राक्षस कुल में जन्म हुआ, पिता भयंकर राक्षस। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि नारद के आश्रम में उसका लालन पालन हुआ, वहीं उसकी प्राथमिक शिक्षा उसको मिली, उसकी वृत्ति बदल गई। आपका मेरा आश्रम, आश्रय घर नारद का तो नहीं हो सकता, ये तो ठीक है, लेकिन वहां भगवत भक्ति की ज्योति एक दीपक तो जला सकते हैं। आगंतुक जो बच्चा है, हमारे परिवार का जो अंश है, जो वंश को आगे चलाएगा, उसमें कुछ अच्छे संस्कार तो डाल सकते हैं। हम लोग प्रयास भी नहीं करते।
इसी आनंद को लक्ष्य करके सब जीव दौड़ लगा रहे हैं। वेदांत पंचदशी में लिखा है, अयम आत्मा परमानंद पर प्रेमास्पदम यतः। यह आत्मा परम प्रेम का आस्पद है, इसलिए यह आनंदमय है। इसी कारण आत्मा के प्रति जीव का इतना स्वाभाविक और अत्यधिक प्रेम है। हमारे महान अहंकार के ठहरने का स्थान, एकमात्र स्थान, यह आत्मा ही तो है। आत्मा के संबंध में हमारी अज्ञता, लैक ऑफ नॉलेज, ही हमारे इन कष्टों और दुखों का कारण है। आत्मा को लेकर ही हमारी सारी संसार लीला है। आत्मा को लेकर ही हमारा गृह कर्म है। हम यह भी नहीं जानते कि आत्मा है क्या वस्तु। आत्मा के न रहने पर संसार का कोई भी आकर्षण नहीं बचता। आदि, मध्य और अंत में आत्मा ही रहता है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। जगत की जो कुछ सत्ता है आत्मा को ही लेकर है। घट घट में इस आत्मा का ही प्रकाश है, प्रत्येक जीव में। आत्मा ही जगत के समस्त आनंद का केंद्र है। हमारा जो कुछ भी प्रिय या प्रियतम है, मैक्सिमम फेवरेट, हमारे सामने जो कुछ सौम्य, सौम्यतर या सर्वापेक्षा सुंदरतम है, सब आत्मा को ही लेकर है। ब्रह्मैवेदं सर्वमिति पादो अस्य विश्वाभूतानि। ये सारे भूत परमात्मा के एक पाद मात्र हैं। अतएव यह आत्मा ही तुम्हारा, हमारा, विश्व का एकमात्र मूल है। एक पाद मतलब 3 पाद जमीन नापे थे वामन अवतार, ध्यान कीजिएगा, तो एक पाद का मतलब समझिए आप। अपने आप को मनुष्य जो इतना प्रिय समझता है, इसका कारण यह है कि आत्मा के समान और कोई वस्तु जगत में प्रिय नहीं है। अपने प्रति जीव का जो इतना आकर्षण होता है, इसमें भी आत्मा के प्रति जीव के अत्यंत आकर्षण की ही सूचना मिलती है। मोहवश जब इससे भी आत्मा के प्रति जीव के अत्यंत आकर्षण, मोहवश जब हम देह और स्त्री, पुत्र आदि के प्रति आकर्षण अनुभव करते हैं, तो उसको काम कहा जाता है। और वह आकर्षण जब भगवान को लक्ष्य करके होता है, तो उसका नाम होता है प्रेम। परंतु हृदय का वेग चाहे जिस ओर भी फूटे, वह सबको अपनी ही ओर खींचता है। यह आकर्षण ही जगत का मोहन है। इसी कारण हम अपने अभिष्ट वस्तु से मोहित होते हैं। जब काम्य वस्तुओं में हम उस मोहन का या उस सुंदर का अनुभव करते हैं, तब वह केवल मोहन या काम नहीं रह जाता, बल्कि वह अकाम रमण या मदन मोहन बन जाता है। भगवान जगत या वस्तु मात्र तो वही है, केवल अपनी स्वकीय माया एक पर्दे के आवरण में ढका है। यही कारण है कि अज्ञानांध जीव सब में मदन को देखता है, मदन मोहन को अनुभव नहीं करता है। भोग्य वस्तुओं को देखता है, भजनीय को नहीं देख पाता। सब वस्तुओं में उस निखिल परम आनंदमय सत्ता का अनुभव न कर पाने के कारण जीव का मन गंभीरता पूर्वक किसी वस्तु में आश्रय नहीं ले पाता है। ये भी उन्हीं की कृपा है। जब आपके मन को ठहराव मिलेगा, मैंने देखा है लोगों के मन में प्रश्न उठता है, अब तो बाबा नहीं है, तो अब मेरा क्या होगा, आगे की क्रिया कैसे मिलेगी। मैं उन सारे मेरे प्रिय गुरु भाई, गुरु बहन, सबको, मेरे परम प्रिय लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बाबा नहीं है, ये बात ही गलत है। आपके इस तर्क का आधार ही निराधार है। बाबा अब शरीर में नहीं है, लेकिन वह सर्वव्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है आपकी जो वो नहीं जानते हैं। कोई ऐसा दुख नहीं है जिससे वो दुखी नहीं होते। कोई ऐसा आनंद आपका नहीं है जिससे वो आनंदित नहीं होते। ये बिल्कुल भूल धारणा है कि बाबा नहीं है। बाबा हरदम, ऑल द टाइम, एवरीवेयर, एवरी सेकेंड आपके साथ है। ये लोग कहां जाएंगे? इतना भक्त समूह उनके ऊपर आश्रित है, उन पर निर्भर है, वो नहीं जाएंगे छोड़ के।
इसी कारण उनके प्राण की ज्वाला नहीं मिटती। परम कृपालु ऋषियों ने इन निराश्रित, हम लोग आश्रित हैं, हम लोग को आश्रय मिला हुआ है, बहुत जबरदस्त आश्रय। परम कृपालु ऋषियों ने इस निराश्रित विषय व्याकुल जीव के कल्याण के लिए भगवान की आवरण शून्य, कोई पर्दा नहीं, आनंद धन मूर्ति की उपासना करने का निर्देश दिया। आप उनको अपने अंदर आनंद रूप में पाएंगे गुरु महाराज को, ज्ञान रूप में पाएंगे गुरु महाराज को। केवलम ज्ञान मूर्ति, केवलम आनंद मूर्ति है वो। संवाद कीजिए, दुख बताइए उनको, सुख भी बताइए। वो बड़ी चित्त आकर्षक, बड़ी ही मनोहर मूर्ति है। साधक को स्वल्प चेष्टा से ही वह श्याम सुंदर मूर्ति उसके हृदय के भीतर प्रकट होती दिखती है। कैसे? हृदय पदे चरण दाओ, बांका घन श्याम, बांका बांका शिखी बांका नयन, बांका बंकी मुठाम। त्रिभंगी मूर्त में तुमी दाड़ायो त्रिभंगी, अधरे मुरली लोई, दाड़ाओ त्रिभंगी, बांका शिखी बांका नयन, बांका बंकी मुठाम। देखिएगा, चाहे स्वप्न में, चाहे बुद्धि में, चाहे विचार में, चाहे साक्षात स्वयं आपका भाग्य इतना अच्छा होगा तो प्रकट होंगे। কিরে কেমন আছিস? ভালো আছিস তো? একটু করে সাধন করে চল রে, তোর কল্যাণ ওটাতেই আছে। मिलेंगे। कैसी नवीन नीरद कांति विनंदित अपूर्व सुषमा है, कैसा सुंदर प्रोज्वल ध्वांत विनाशक अपूर्व नक्षत्र कांति पुंज है। बाबा, तो डिक्शनरी चाहिए सान्याल महाशय की भाषा समझने के लिए। मानो नवीन नीरद के वक्षस्थल पर स्थित सौदामिनी चमक रही बिजली। जिस प्रकार वाष्प स्टीम जल बन जाता है और जल जमकर हिम बन जाता है, उसी प्रकार वह भी आनंद की घनीभूत मूर्ति है। मूर्ति होने पर भी जड़ नहीं है, मार्बल नहीं है, लकड़ी नहीं है, ब्रास नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, वो आपके हृदय हैं। मूर्ति होने पर भी जड़ नहीं है, उनमें माया या गुण का आवरण नहीं है। तुम ध्यान निमिलित नेत्रों से उस परम सुंदर का एक बार ध्यान करो तो जगत दुखमय, शोकमय, मृत्युमय नहीं जान पड़ेगा। किसेर चिंता रे, सबकिছু তো ফিক্সড। ভগবান তোমার মঙ্গল করবে। একটু ওনাকে ডেইলি সকাল 5 মিনিট ধ্যান করে নাও। तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, प्राण छोड़कर तुम अमर हो जाओगे। इस निखिल जगत के आत्मा गोविंद सर्वदा गोलोक में निवास करते हैं। वह नित्य गोलोक धाम के प्रत्येक जीव के भ्रूमध्य में स्थिर आज्ञा चक्र में अखंड मंडलाकार में विराजित हैं। उस परम धाम में पहुंचे बिना समस्त इंद्रिय मन के परिचालक गोविंद का कोई अनुभव नहीं कर सकता। मन जब विषयों से निवृत्त होकर अंतर्मुखी होता है तो उनका मनत्व या अशुचित्व दूर हो जाता है। मन का मनत्व ही खत्म हो गया तो मन बचा कहां? क्योंकि मनन करना ही तो उसका काम है। नहीं बचा तो कोई नुकसान नहीं है, वो तुमको विडंबित करता है। उसको गायब हो जाने दो, भगवान में मिल जाने दो, तुम्हारी आत्मा में चले जाने दो वापस, वहीं से निकला है वो। तो उसका मनत्व और अशुचित्व, अशुचित्व क्यों? अशुच माने अपवित्र। क्यों? क्योंकि संसार खोजता है। मन का काम है संसार घूमना, संसार में खोजना, संसार में आनंद ढूंढना। जैसे भौरा उड़ता है एक फूल से दूसरे फूल, मधुमक्खी उड़ती है,
वैसे ही मन घूमता है, आज यहां मुझे रस मिलेगा, आज यहां मिलेगा, नहीं मिला चलो नेक्स्ट फूल, नहीं मिला चलो थर्ड। मन का भी यही काम है। उस स्वच्छ निर्मल बुद्धि के भीतर ये आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। जब वह प्रतिबिंब स्थायी हो जाता है, अब वो हटना नहीं चाहता है, तुम्हारे अंदर स्थित हो गया, तो जीव की मुक्ति हो जाती है। तब फिर प्रतिबिंब भी नहीं रहता, सब स्वरूप का रूप बन जाता है। जानत तुम ही होई जावा। तब काम भी मन संकल्प स्वरूप नहीं रहता, सब प्रकार की चाह में एकमात्र उसी की चाह रहती है। सभी प्राप्त वस्तुओं में एकमात्र वही प्राप्त होता है। श्री भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको समस्त भूत मात्र में देखता है, घट घट विराजे राम, घट घट में वो साई रमता, घट घट में वो साई रमता, कटुक बचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। जो मुझको समस्त भूत मात्र में देखता है, हर घट में हर प्राणी में देखता है, और मुझ में सारे प्राणियों को देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य कैसे हो सकता हूं? मैं अदृश्य नहीं होता, और न मेरे लिए वह अदृश्य होता है। बाबा बोलते थे, जे आमाके चे थाके आमियो ताके चे थाके। भगवान को बुलाएंगे नहीं, भगवान को देखेंगे नहीं, उनका स्मरण नहीं होगा, जब कष्ट होगा, तकलीफ होगी, लगेगा कि अब कैसे पार पाऊंगा, तब भगवान को याद करोगे, होगा नहीं। वह आनंद की घनी भूत मूर्ति है, डेंस। इसी कारण श्री कृष्ण को सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह माने रूप, कहते हैं। आनंद ही जीव मात्र को प्रिय है, अतएव श्री कृष्ण भी सब जीवों के प्रियतम है। श्री कृष्ण को गोपियों ने कहा था, न खलु गोपिका नंदनो भवान प्रेष्टो भवान तनु भृताम किल बंधुर आत्मा। तुम तो हमारे ही आत्मा हो, इसी कारण देहधारियों को तुम इतने प्रिय हो। कहने की आवश्यकता नहीं है, यह आनंद जड़ पदार्थ या भावना मात्र नहीं हो सकता, यह नित्य चिन्मय रस स्वरूप समस्त जीवों का जीवन है। कृष्ण शब्द का एक और धातु जनित अर्थ है, वह इस प्रकार है। आप मुझे बताइए कि इतनी सुंदर कृष्ण की व्याख्या कभी आपने जीवन में सुनी है? मैं इस बात को कम से कम भी आज 25-30 साल से पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, भूल जाता हूं, फिर पढ़ता हूं, आनंद में भर जाता हूं, फिर शाम तक शायद भूल जाऊंगा। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। कृषि भूर्वाचक शब्दो णश्च निवृत्तिवाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष सत्तावाचक शब्द है और ण आनंदवाचक शब्द, आकर्षण ण, इन दोनों के संयोग से कृष्ण बनता है। कृष जोर न, जहां सत्ता है वहीं आनंद है। मानो दोनों अंगांगी भाव से जुड़े हुए हैं, इन दोनों का एक यही परब्रह्म है, उसे ही श्री कृष्ण कहते हैं। यही श्री कृष्ण गीता के परम देवता है। सान्याल भाषा का लॉजिक, फ्लो, सीक्वेंस, व्याकरण, शब्दावली, क्या वर्णन करूं मैं, अवर्णनीय है, बियॉन्ड वर्णन। उन्हीं को हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। वे यदि दया करें और हमारे चित्त को आकर्षित करें तो हमारा गीत मंत्रमाला के गंभीर अर्थ में प्रवेश हो पाएगा। इसी कारण ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है। फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था तब यहां जो अब पैरा में पढ़ने जा रहा हूं, ये पूरा मैंने अंडरलाइन किया है। इसी कारण गीता मैं करता नहीं हूं, नॉर्मली किताब में दाग वाग नहीं लगाना चाहता हूं। यहां पे इतना मुझे अच्छा लगा कि मैंने किया। अब क्या है मुझे याद नहीं है, देखें, पढ़ते हैं।
इसी कारण गीता की आलोचना करने के पूर्व पुनः उनको प्रणाम करके कहता हूं, हे प्रभु, सान्याल महाशय कह रहे हैं। आलोचना मतलब व्याख्या। यदि तुमने कृपा ही नहीं की, यदि तुमने रास्ता ही नहीं दिखलाया, तो तुम हमारे आत्माओं, हमारे सर्वस्व, यह बात हमारी समझ में आएगी कैसे? हमारे मन, प्राण, बुद्धि, हमारे अभिमान, अहंकार किसी प्रकार भी तुमको अंगीकार करना ही नहीं चाहते। तुम्हारे श्रीपाद पद्म की धूलि में विलुंठित होना नहीं चाहते। स्पर्धा और गर्व से भरे हुए इस चित्त को हम क्या करें प्रभु? कोई उपाय नहीं सूझता। तथापि इतना तो मैं जानता ही हूं कि तुमने ही माया रूप में, विषय रस में इसको उन्मत्त कर रखा है, मन को। यदि तुम इसको शांत करने का मार्ग नहीं दिखलाते हो, तो हे जगत गुरु, इस अंधे दीन आर्त जीव का दूसरा आश्रय क्या है? यह विषयासक्त मन विषयों में कितना आसक्त है। हे जगत आत्मा, हे जगत के महाप्राण, तुम्हारे प्राण के साथ वह कब अपने प्राण को मिलाकर तुम में ही एकांत विश्रांति प्राप्त करेगा? तुम्हारे सिवा और किसी वस्तु को नहीं चाहेगा। ऐसी अनुरक्ति, ऐसा प्रेम उसे कब प्राप्त होगा? इसीलिए सान्याल महाशय ने लिखा है, श्रेदी नामार कौबे हवे। हे प्रभु, तुमने एक दिन बंसी बजाकर गोपांगनाओं के चित्त को हरण कर लिया था। कब तुम मेरे इस कुटिल विषयासक्त चित्त को हरण कर अपने ओर खींचोगे? प्रभु, यह मन अति कुत्सित है, अत्यंत कायर भी है, तुम्हारी सेवा के उपयुक्त नहीं है। पर इस मन के सिवा तुमको देने के लिए मेरे पास दूसरी कोई वस्तु भी तो नहीं है। हे नाथ, इसलिए इसे तुमको अर्पण करना चाहता हूं। क्या तुम इसे लोगे? रत्नाकरस्त्वम गृहं गृहिणी च पद्मा। तुमको रत्नाकर कहते हैं, तुम्हारी गृहिणी है लक्ष्मी। तुमको क्या चीज की जरूरत है? देयम किमस्ति, क्या दूं आपको प्रभु? आभीर वामनयना हृत मानसाय दत्तम मनो यदुपते त्वमिदम गृहारः। समस्त रत्नों का आकर रत्नाकर तुम्हारे घर है। सब ऐश्वर्यों की ईश्वरी महालक्ष्मी तुम्हारी गृहिणी है। हे पुरुषोत्तम, ऐसी स्थिति में तुमको देने के लिए अब मेरे पास है ही क्या? परंतु एक वस्तु की तुम्हारे पास कमी है, तुम्हारा मन खो गया। क्योंकि आभीर रमणियों ने तुम्हारे मन को शुद्धा भक्ति के द्वारा अपने अधिकार में ले लिया, गोपियों ने। अतः हुए यदुपति, मैं अपना मन तुमको दे रहा हूं, इसे ग्रहण करो। क्या भाव है! गीता का बीज या मूल माने रूट्स। बीज से सबसे पहले रूट्स निकलती हैं, फिर उससे अंकुर निकलता है, फिर पेड़ बनता है, फिर वो फल देता है। तो गीता कहां से निकली, क्यों निकली, उसकी जड़ें कहां है, ये समझाने के लिए ये वाला अब हम लोग पढ़ेंगे, गीता का मूल या बीज। सान्याल महाशय ने, जहां तक मुझे याद है, उसको उपाधि दी, गीता के बीज होने की उपाधि दी उस श्लोक को। चैप्टर 2 अध्याय 2 संख्या 11, अशोच्यानन व शोचस्तु प्रज्ञावादांशु भाससे अगतासुनश्चु नान शोचंति पंडिता। इसी को बीज बताया है शायद। अब देखते हैं, मेरी भी गलती भी हो सकती है। ओह, पहला ही शब्द वही है, अशोच्यानन व शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाससे। जिनके लिए शोक करना उचित नहीं, शोक दुख, उनके लिए तुम शोक करते हो, ये अर्जुन को बोला है। और पंडितों के समान तुम बातें करते हो बड़ी बड़ी। गीता का यही बीज या मूल मंत्र है। अतः गीता का प्रारंभ ही हमारे अहम मम का नाश करने के लिए है। जिस प्रकार बीज के भीतर वृक्ष की समस्त शक्तियां निहित रहती है, उनको प्रकट करने का उपाय करने पर वह शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प फल से परिशोभित होकर आत्म प्रकाश करता है, फूट उठता है। उसी प्रकार श्रद्धा वारिश से सींचकर गीता के इस बीज मंत्र को जागृत करना होगा।
तब उससे अपूर्व सुगंध निकलकर हमारे मन प्राण को आमोदित कर डालेगी। अच्छा, गीता में इतने श्लोकों के रहते हुए इसी बीज को बीज रूप में ग्रहण क्यों किया गया? वाजिब क्वेश्चन है। इसका जवाब सुनिए। देहात्मबोध और उससे उत्पन्न शोकमोही संसार के प्रवाह के मूल है। संसार का प्रवाह क्या है? मोह, माया और देहात्मबोध। मैं, इंग्लिश में एक कहावत है, मैं हरदम बोलता हूं आप लोगों को, मेरा 6ठी क्लास का टीचर इसको बोलता था। मी, माई वाइफ, माई सन जॉन, हिज वाइफ, अस फोर एंड नो मोर। यही संसार, मैं और मेरा संसार। कबीरदास जी ने इसके ठीक उल्टे में क्या बोला? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। जो घर बारे आपको, ये कैसा गुरु है? बोलता अपना घर जला दो। कबीर बोलते हम गुरु हैं। जो घर बारे आपको सो चले हमारे साथ। अब ये घर बारे का अर्थ ये नहीं कि उसमें पेट्रोल डाल करके और बिचाली डाल कर पेट्रोल में भिगा करके माचिस लगा दी, नहीं। इसका मतलब है घर को घर मत समझो। ये जो कुटस्थ है यही तुम्हारा असली घर है। दूसरा घर है तुम्हारा ब्रह्मरंध्र, जहां भगवान का स्थान है। ये जो बाहर है ईंट पत्थर सीमेंट चूना, ये घर नहीं है। ये भाव जब तुम्हारे अंदर जग जाए उसी को घर जलाना होता है। कहाँ है? हाँ, तो देहात्मबोध और उससे उत्पन्न शोक मोह ही संसार प्रवाह के मूल है। अरे मेरा बेटा अगले जन्म में मैंने तो उसके लिए कुछ किया नहीं, वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, मैं तो उसको ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूं। मेरे पिताजी ने इतना सब कुछ दिया था मुझे, मैंने तो कुछ दिया नहीं। ये सोच मूर्खता की सोच है, पर यही सोच है, इसी से संसार चल रहा है। शोक और मोह जब विवेक ज्ञान को अभिभूत कर डालते हैं तो जीव स्वधर्म पालन रूपी कर्तव्य कर्म से च्युत हो जाता है। स्वधर्म पालन। अनात्म ज्ञान ही शोक मोह का कारण है। आत्मज्ञान नहीं है, अनात्म ज्ञान है। आत्मा के अतिरिक्त सब ज्ञान है। आत्मा कहां है, कैसी है, कैसे उसको पाऊं, कैसे उसके पास जाऊं, ये नहीं मालूम। नित्य और आनंद स्वरूप आत्मा में अनित्य की भावना करना, उसके लिए हर्ष शोक आदि के लिए वशीभूत होना अज्ञान के ही कार्य है। तुम जिसे मृत्यु या जन्म समझते हो वह है केवल द्वार का खुलना या बंद होना। द्वार बंद रहे या खुला, इससे गृह में बैठे हुए गृह स्वामी के अभाव या सद्भाव की कल्पना युक्ति विरुद्ध है। उसके खुलने या बंद होने से गृह में बैठे हुए गृह स्वामी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूपी पट के अंतराल में जो नित्य सत्य और चिर स्थिर है वही तो आत्मा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसके अंतराल में, इसके पीछे वो नित्य विद्यमान है। तुम अज्ञान से अंधे बनकर आत्म विषय का चिंतन न करके देहादि के लिए इतना चंचल क्यों हो रहे हो? देह तो किसी की भी सदा नहीं रहती। जो आया है जाएगा, कह गए दास कबीर। कोई सिंहासन चढ़ के चला राजा बन के, कोई बंधा जंजीर, कोई कैदी बन के, जाना सबको है। इससे जान पड़ता है कि तुम आत्मदृष्टि शून्य हो। इसी से देहादि के नाश से देही के नाश की आशंका करके इतने भी मूड हो रहे हो। हम लोग बोल रहे ना, बाबा चले गए, बाबा चले गए, बाबा चले गए। बहुतों के मन में दूसरे साधु को ढूंढने निकल जाते हैं। कौन मेरे को बताएगा, कौन मेरा। अरे जिन्होंने तुम्हारा जन्म जन्मांतर के लिए वर्ण किया वो छोड़ के नहीं जाएंगे बाबा। क्या बोला उन्होंने दीक्षा के समय में? दे मेरे हाथ में दे।
गंगा जल, तुलसी, तांबा और पात्र हमने उलट दिया उनके हाथ में, और उन्होंने क्या बोला? वृणे वृणे वृणे, मैंने तेरा वर्ण किया, तेरा वर्ण किया, तेरा वर्ण किया। मैंने पूछा बाबा 3 बार क्यों? ब्रह्मा के साक्षी निये, विष्णु के साक्षी करे और शिव के साक्षी करे, এটা 3 बार बोलते हैं। एक मिनट लगा, बाबा नहीं है, अब कैसे होगा? अरे मूर्ख, जो सत्य है वो सदा ही सत्य होता है। भूत, भविष्य, वर्तमान में कदापि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में जिस प्रकार आत्मसत्ता का अभाव दृष्टिगत नहीं होता, उसी प्रकार समाधि अवस्था में भी आत्मा की विभिन्न सत्ता नहीं परिलक्षित होती। उस समय सब एकाकार हो जाता है। जल की तरंग में जल ही में विलीन हो जाती है जल की तरंग। अतः कौन है और कौन नहीं, इसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। देखो वस्तुतः कौन है और कौन नहीं है। जो है उसको नहीं समझकर रोना शिशु को ही शोभा देता है। परमार्थ रूप में सब कुछ नित्य है और देहादि अविद्या रूप में सब कुछ मिथ्या। परमार्थ रूप माने भगवान और देहादि रूप माने आप जानते हो शरीर। अतएव मिथ्या के लिए शोक कर परम सत्य को स्वीकार क्यों अस्वीकार करते हो? यू आर इग्नोरिंग द परमानेंट ट्रूथ एंड क्राइंग फॉर द फॉल्सहुड। यह आत्म तत्व का मूल सिद्धांत है। इस आत्म तत्व को जान लेने पर और कुछ जानना फिर शेष नहीं रहता। जिसको जान लेने पर और कुछ जानना नहीं रह जाता, उसको न समझकर अन्य कुछ समझने की चेष्टा एक निरर्थक मार्ग का अनुशीलन है। अतः तुम आत्मा के स्वरूप को जानो। ऐसा करने पर तुम्हें हर्ष, शोक, मोह आदि के वशीभूत होकर कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। अज्ञान ही संसार का बीज है। ज्ञान अर्थात आत्म तत्व की उपलब्धि से ही संसार की निवृत्ति होती है। देखिए, आप लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये मैंने पहले भी बताया है। अभी बाबा नहीं है, कैसे होगा? बाबा ने 2000 में शरीर छोड़ दिया। 2003 में मेरे लड़के की, बड़े लड़के की शादी का कोई हिसाब किताब नहीं बैठ रहा था, तो पत्नी गुस्सा हो गई, कैसे बाप हो? मैंने कहा वो बैठे हैं ना, दीवार पे बाबा की फोटो लगी थी हमारे बेडरूम में, बोले बैठे, उनसे बात करो, मेरे को क्यों बोलते हो? ये फालतू की बात करते हो, अपना बोझ उन पे क्यों डालते हो? मैं बोला तुम्हारा बोझ तुम ढोती हो कि मेरा बोझ तो वही ढोते हैं। वो मानी नहीं, गुस्सा हो गई। बातों में तुमसे कोई नहीं सकेगा पर काम नहीं कुछ करते हो। ये सब उल्ट बोला, कुछ बोला, गुस्सा होकर उधर मुड़ के सो गए, मैं उधर मुड़ के सो गया। सुबह 5 बजे उठाया, बाबा आए थे। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। बाबा क्या बोले? मेरे को भी सपना दे सकते थे, पर मेरे को सपना देने से समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने मेरी पत्नी को सपना दिया। क्या दिया? सब चिंता तुई करबी ना किछु आमार ऊपरे छाड़बी। 2003, 3 years after is gone। जो हम लोग समझते हैं ना कुछ चले गए, कहीं नहीं गए भाई, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। वो आपके यहां बैठे हैं, मानो या मत मानो। ज्ञान क्या है? आत्म तत्व की उपलब्धि से ही संसार की निवृत्ति होती है। जैसे ही आत्मा को जान जाओगे, पहचान जाओगे, अनुभव कर लोगे, खाली मौखिक रूप से जानने से नहीं होगा। तुम वही आत्मा हो, सभी आत्मा है। अतएव किसी के मरने पर व्याकुल होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। अमृतस्य पुत्र। यह ज्ञान, यह तत्व आध्यात्म विद्या का ज्ञान, आत्मज्ञान का मूल है। तुम आध्यात्म विद्या का साधन करके इस आत्म स्वरूप को जानो। यही कारण है कि इस श्लोक को गीता मंत्र का बीज बतलाया गया। गीता की शक्ति, ये 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक है। गीता का बीज दूसरे अध्याय का 11वां, और ये 18वें अध्याय का 66 नंबर।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारा बताया, ऐसे करो, कर्म मार्ग में चलो, ज्ञान बढ़ो, ये करो। लास्ट में बोला सब कुछ करने के बाद भी एक ही चीज है, मेरी शरणागति खोजो। यही श्लोक में है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मां प्रणाम नेविन। सब लोग जय गुरु। कल मिलते हैं।